लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रेड क्वीन की बॉडी उसकी फ्लेम्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, पर डिस्ट्रॉय होने से पहले माइक और डेव ने उसे लाइफ ऑफ स्टोन दिया था जो उसके मरने के बाद कहीं चला जाता है। इसके बाद माइक और डेव थंडर और विजडम सिटी के लिए निकल गए थे, जहां विजडम सिटी पहुंचने के बाद डेव सोचने लगा था कि कैसे ह्यूमंस डीमन से ज्यादा ताकतवर है। उसी वक्त उसके सामने एक गोल्डन स्टेयर्स बन गई थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम विजडम सिटी के ओरेकल यानी एक तरह के राजा को देखते हैं। ओरेकल स्पेशल तरह के लोग होते हैं जिनके पास कोई स्पेशल पावर होती है, जिसकी वजह से उन्हें अपने ग्रुप में सबसे हाईएस्ट पोजीशन दी जाती है। साथ ही इस पर्सन के पास भी करेज की पावर थी। उसी वक्त इस ओरेकल की होली बुक चमकने लगती है, जिसे देखकर ये समझ आता है कि इस सिटी में एक नया ओरेकल बना है और उसे गॉड से विजडम की पावर मिली है। तो ये जान के ये ओरेकल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इससे ह्यूमन और विजडम सिटी का कल्याण हो सकता है। इस तरफ हम डेव को देखते हैं जो जब उन गोल्डन स्टेयर्स पे चढ़ रहा था तो आसपास के लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। साथ ही डेव के गॉड फादर भी ये देखकर चौंक गया था। साथ ही वो समझ गया था कि डेव को विजडम की पावर मिलने वाली है क्योंकि ये गोल्डन स्टेयर्स गॉड ऑफ विजडम की थी। तो ये जान के वो गॉड फादर भी बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरफ डेव स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आता है जहाँ पर उसे एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है। तभी विजडम ऑफ गॉड उससे पूछते हैं कि विजडम असल में है क्या। ये सुन के डेव कहता है कि विजडम ह्यूमंस की वो एंडलेस क्यूरियोसिटी है जिससे हमें कई चीजों की डिस्कवरी कर क्रिएशन में मदद मिलती है। साथ ही विजडम ह्यूमंस का एक दूसरे के लिए लव और अफेक्शन है। साथ ही विजडम एक तरह की चाह है जिससे हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छे काम करते हैं और कभी भी किसी चीज को सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते। अब डेव गॉड ऑफ विजडम को दिखाता है कि कैसे ह्यूमंस अलग अलग चीजों को मिला के एक नई चीज क्रिएट कर देते हैं। तो ये सुन के गॉड ऑफ विजडम डेव को इस आखिरी टेस्ट में पास करके वो आखिरी दरवाजा खोल देते हैं, जिसके अंदर जाने के बाद विजडम सिटी के 12 ओरेकल टेम्पल्स भी डेव को एक ओरेकल बनने के लिए रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इधर डेव के गॉड फादर बोलते हैं कि अब विजडम सिटी में एक और ओरेकल आ जाएगा जिसके कारण यहाँ और खुशहाली बढ़ जाएगी। इस तरफ डेव की बुक पे भी विजडम का सिंबल आ जाता है और उसकी बुक में अलग अलग टेक्निक्स प्रिंट होने लगती है। उसी वक्त गॉड ऑफ ओरेकल डेव की एनर्जी निकाल के चेक करने लगते हैं कि डेव इन टेक्निक्स को परफॉर्म कर भी पाएगा या नहीं। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो सोच रहा था कि पता नहीं अब थंडर सिटी का क्या हाल होगा। उसी वक्त माइक को एहसास होता है कि डेव को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इस तरफ डेव दर्द से चिल्ला रहा था। दूसरी ओर ओरेकल ऑफ करेज गॉड फादर के पास आते हैं तो गॉड फादर उनसे पूछते हैं कि डेव को क्या हो रहा है। इस पे ओरेकल ऑफ करेज गॉड फादर को बताते हैं कि डेव ओरेकल ऑफ विजडम बनने वाला है और अभी वो एक एनर्जी टेस्ट दे रहा है, लेकिन इस टेस्ट को 10th लेवल के कल्टीवेटर्स भी बड़ी मुश्किल से पास कर पाते हैं। ऊपर से डेव तो बस 9th लेवल पर है। ये सुन के गॉड फादर ओरेकल ऑफ करेज से पूछते हैं कि क्या हम डेव की मदद कर सकते हैं। इस पे ओरेकल मना कर देते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, डेव को सब कुछ खुद ही करना होगा। ये सुन के डेव के गॉड फादर को डेव की चिंता होने लगती है। उसी वक्त वहाँ माइक आ जाता है और अपनी एनर्जी डेव के साथ शेयर करने लगता है, जहाँ ऐसा करते हुए माइक डेव से कहता है कि पहले टूर्नामेंट वाली जगह पर जब मेरे एलिमेंटल हार्ट का ब्रेक थ्रू हुआ था तो तुमने मेरी मदद की थी और आज मैं तुम्हारी कर रहा हूँ, इसलिए हिसाब बराबर हुआ। अब डेव उस एनर्जी टेस्ट को क्लियर कर लेता है और उसे वो बुक मिल जाती है जिसकी वजह से विजडम सिटी के लोग उसे झुककर ग्रीट करते हैं। इस तरफ माइक डेव से कहता है कि अच्छा हुआ ये सब जल्दी खत्म हो गया, वरना तुम तो मेरी सारी एनर्जी निकाल लेते। पर चलो अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे जाने से पहले थैंक यू नहीं बोलोगे। पर डेव उसे थैंक यू नहीं बोलता तो माइक डेव को ताना देते हुए वहाँ से चला जाता है। अब डेव वापस जमीन पर आता है जहाँ करेज ओरेकल उसे कांग्रेट्स बोलते हैं तो डेव उन्हें ग्रीट करने लगता है, लेकिन करेज ओरेकल डेव से बोलते हैं कि अब तुम भी एक ओरेकल हो, इसलिए तुम्हें मुझे झुककर ग्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब करेज ओरेकल डेव से माइक के बारे में पूछते हैं तो डेव उन्हें बताता है कि वो मेरा पार्टनर है और आज अगर माइक नहीं होता तो मैं अपना टेस्ट पार नहीं कर पाता। ये सुन के करेज ओरेकल कहते हैं कि 9th लेवल का कल्टीवेटर सिर्फ थ्योरीज में ही एक ओरेकल बन सकता है, लेकिन तुम पियरलेस बीड और अपने पार्टनर की वजह से एक ओरेकल बन गए हो। अब करेज ओरेकल पूरी सिटी में अनाउंस कर देते हैं कि डेव आज से मैजिक डोमेन का 2nd ओरेकल है। ये सुन के सभी लोग डेव के सामने झुक जाते हैं, जिसपे डेव सबसे कहता है कि मैं आशा करूंगा कि भगवान हम सबका कल्याण करे और ह्यूमैनिटी अनंत काल तक जिए। अब करेज ओरेकल डेव को टेम्पल ऑफ विजडम में ले आते हैं जहाँ अब से डेव रहने वाला था। साथ ही अब उसे वो सब सामान भी मिलने वाला था जो एक ओरेकल को मिलता है। इसके बाद करेज ओरेकल डेव से कहते हैं कि मैं आशा करूंगा कि तुम मैजिक डोमेन में सभी लोगों का भला करोगे। इसके बाद करेज ओरेकल डेव को बताते हैं कि पास्ट में उनके एंसेस्टर्स को एक खास पावर मिली थी, लेकिन उस पावर की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी।
इसलिए उन्होंने उस पावर को 12 पिलर्स में डिवाइड कर दिया, जिन पिलर्स में अलग अलग पावर है, जैसे कि जस्टिस, करेज, विजडम और भी बहुत सारी। अब हमारे पास 2 तरीके की पावर है और जैसे ही 12 ऑरिकल्स की पावर एक्टिवेट हो जाएगी तो ह्यूमंस फिर से इस खास पावर को इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसकी वजह से ह्यूमंस का डीमन से जीतने का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन वो पावर डिस्ट्रक्शन भी ला सकती है, इसलिए ये सब पावर इस्तेमाल करने वाले पर डिपेंड करता है। इसके बाद करेज ऑरिकल डेव को बताते हैं कि जब विजडम पावर तुम्हारी बॉडी से मर्ज हो जाएगी तो तुम्हारी सारी एबिलिटी थोड़े समय तक 10th लेवल पर पहुंच जाएगी, पर क्योंकि तुम 9th लेवल पर हो इसलिए तुम कुछ ही एबिलिटीज को एक ही बार इस्तेमाल कर पाओगे। पर अगर तुम्हें अपने पार्टनर और पियरलेस बीट का सपोर्ट हुआ तो शायद तुम थोड़े और टाइम तक इन पावर्स को इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन तुम्हें सभी चीजें खुद ही टेस्ट करनी होगी। अब डेव करेज ऑरिकल से पूछता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। ये सुन के करेज ऑरिकल वहाँ से जाते हुए डेव को कहते हैं कि तुम्हें फिलहाल अपने कल्टीवेशन को स्टेबल करना चाहिए, क्योंकि वो शायद अनस्टेबल हो गया होगा। साथ ही इसी बीच मैजिक डोमेन के हर एक नागरिक की पावर भी तुम्हारी वजह से बढ़ती जाएगी। अब डेव मेडिटेशन करने लगता है, लेकिन वो तभी माइक के बेसुरे गाने की वजह से परेशान हो जाता है। लेकिन माइक चुप नहीं होता, बल्कि वो डेव से कहता है कि तुम ऑरिकल बन गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे नीचा दिखाओगे। ये सुन के डेव माइक से कहता है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि मेरे ऑरिकल बनने की वजह से तुम्हें तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी वजह से पियरलेस बीड में कुछ चेंजेस आए हैं, जिसके कारण वो शायद अपग्रेड हो गया होगा। तो ये सुन के माइक भी इस पे एग्री करता है और डेव से कहता है कि आज के बाद बार बार मुझे ये जता के शो ऑफ मत करना कि तुम ऑरिकल बन गए हो। इस पे डेव माइक से कहता है कि तुम्हारा नेक्स्ट ब्रेक थ्रू भी जल्दी हो जाएगा। ये सुन के माइक सैड होते हुए बोलता है कि मैं फिलहाल सिर्फ 9th लेवल पर हूँ, जिसकी वजह से मैं सिर्फ अपने एलिमेंट्स पर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं अपने सेम लेवल के बंदे को आसानी से हरा सकता हूँ। तभी माइक थोड़ा निराश हो जाता है, जिसपे डेव उससे पूछता है कि क्या तुम अपने थंडर सिटी के टूर्नामेंट की वजह से सैड हो। इस पे माइक हाँ करते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं थंडर सिटी को कैसे संभालूंगा। ऊपर से मेरे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, जिसकी वजह से मैं कहीं अपने पेरेंट्स का बदला लेने वाले मिशन को ना भूल जाऊं। इस पे डेव कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लेकिन माइक इसके लिए साफ मना कर देता है और डेव से कहता है कि तुम अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। इसके बाद माइक थंडर सिटी में जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड डॉल्फिन मिल जाती है। तो माइक उसी के साथ थंडर सिटी जाने लगता है। इस तरफ हम उस रेड क्वीन का घर देखते हैं, जहाँ पर वो लाइफ ऑफ स्टोन था जो माइक और डेव ने उसे दिया था। अब वो लाइफ ऑफ स्टोन अचानक से हरे से लाल होता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।